बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था डेटाबेस को। डेटाबेस होता क्या है, इसके मेजर कंपोनेंट्स, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पर्सनल्स, और हमने डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस किया था, दैट इज़ डाटा इंटीग्रेशन, डाटा इंटीग्रिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। ठीक है जी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स। टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल, हम डेटाबेस मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि डेटाबेस मॉडल्स होते क्या हैं। डेटाबेस मॉडल का मतलब है कि जिस वे में, जिस तरीके कार से आपका डेटाबेस क्रिएट होगा, यानी उसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसमें फ़ाइल स्टोर्स होंगी या फ़ाइल की ऑर्गेनाइजेशन होगी, दैट इज़ कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। ठीक है। सो हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल डेटाबेस मॉडल। हमारे पास बेसिकली 3 तरह के लॉजिकल डेटाबेस मॉडल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ हिरारिकल मॉडल, द सेकेंड वन इज़ नेटवर्क मॉडल एंड द थर्ड वन इज़ रिलेशनल मॉडल। ठीक है जी। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हिरारिकल मॉडल क्या होता है। हिरारिकल मॉडल वो कहता है कि दिस मॉडल हैज़ अ जनरल शेप और अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। यानी कि हिरारिकल मॉडल क्या होता है, वो किस फॉर्म में होता है, वो उसकी शक्ल कैसी होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट की तरह होती है। यानी कि जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में स्टेप बाय स्टेप लोग काम करते हैं, बिल्कुल इसकी शक्ल भी वैसी होती है। हम अपने इदारे की बात लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, तो सबसे ऊपर कौन जी आ रहा है, सबसे ऊपर हमारे इदारे में है जी प्रिंसिपल। उसके बाद प्रिंसिपल जो है वो अपने साथ जो है प्रिंसिपल के अंडर या प्रिंसिपल के आप कहने के फर्दर जो लोग काम कर रहे हैं वो कहलाते हैं टीचर्स। ठीक है। फिर टीचर्स जिन पे काम कर रहे हैं वो कहलाते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो सबसे जो लोअर या सबसे जो एंड पे नोड आएगी, दैट इज़ स्टूडेंट। स्टूडेंट किस के अंडर आ रहे हैं, ये किसके डाउन काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं टीचर के साथ काम कर रहे हैं। टीचर किसके डाउन आ रही है, प्रिंसिपल की डाउन। ठीक है। सो ये एक हिरारिकी बन गई। हिरारिकी का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप कुछ होना। ठीक है। जैसे प्रिंसिपल कुछ भी ऑर्डर करेगा या प्रिंसिपल कुछ भी कहेगा तो वो टीचर्स को कहेगा, टीचर्स जो है वो देन फॉरवर्ड करेगी मैसेज, या वो ऑर्डर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करेगी। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चल रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप क्या इसको कहते हैं, हिरारिकल मॉडल है। ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड हिरारिकल मॉडल। यहाँ पे जिस तरह आपको ये एक नज़र आ रही है एंटिटी 1, फिर एंटिटी 1 जो है वो फर्दर 2 में डिवाइड होगी, दैट इज़ एंटिटी 2 एंड एंटिटी 3। अब एंटिटी 2 में भी डिवाइड हो सकती है, 3 में, 4 में, एज मच एज इट इज़ पॉसिबल। ठीक है। बिल्कुल इसकी एग्जांपल अगर आप सिंपल कंप्यूटर के फोल्डर्स लें तो आप एंटिटी 1 को कहेंगे जी ये आपका डेस्कटॉप फाइल है, डेस्कटॉप है। ठीक है। अब डेस्कटॉप पे आपने जी अंदर 2 आपकी ड्राइव्स बनी हुई हैं, एंटिटी 2 और एंटिटी 3, यानी आप कहते हैं कि जी ये लोकल डिस्क C है, ये लोकल डिस्क जो है वो D है। अब आपने लोकल डिस्क D में गए हैं तो आपने आगे जी 3 फोल्डर्स और बना ली हैं। अब उन 3 फोल्डर्स में से आप एक फ़ोल्डर ओपन करते तो उसमें आपकी 10 फाइल्स हैं, दूसरा फ़ोल्डर ओपन करें उसमें आपकी 20 फाइल्स हैं, तीसरा फ़ोल्डर ओपन करें उसमें आपकी 5 फाइल्स हैं। तो देखा ये हिरारकी चल रही है, एक फ़ोल्डर से दूसरे में गए, दूसरे से तीसरे में गए, तीसरे से आगे आप फर्दर फाइल्स में जा रहे हो। तो दिस इज़ कॉल्ड, या ये स्नैरियो या ये वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइल्स का हमारे पास क्या कहलाता है, हिरारिकल मॉडल, जिसमें स्टेप बाय स्टेप कुछ काम हो रहा होता है। ठीक है जी। इसको हम डिस्कस करते हैं। वो कहता है अ नोड ऑन द चार्ट के ऊपर जो नोड है रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर एंटिटी इज सब ऑर्डिनेट एट द नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल जस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ठीक है। वो कहता है कि ये जो आपकी ये एंटिटी 1 और एंटिटी 2 लिखी है, वो कहता है कि ये क्या है, ये आपकी नोड कंसीडर हो रही है, इसको नोड कहा है उसने। ठीक है। और ये क्या कहता है कि ये हमारे पास एंटिटीज़ हैं, यानी कि कोई एंटिटी, हमने कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एंटिटीज़। पर्टिकुलर एंटिटी है जो क्या है, नेक्स्ट सब ऑर्डिनेट में डिवाइड हो रही है। अब एंटिटी 1 जो है वो यहाँ पे आपके पास रूट नोड है, जो नेक्स्ट जो है वो 2 सब ऑर्डिनेट्स में डिवाइड हो रही है। वो दोनों सब ऑर्डिनेट्स जो हैं वो इस टाइम पे क्या है, एंटिटीज़ ही हैं। यानी कि ये एम्प्लॉय 1 हो गया, एम्प्लॉय 2 हो गया। ठीक है। इस तरह वो कहते हैं this kind of structure is often referred to as inverted tree with the top most referred to as root। वो कहता है कि इस तरह के जो स्नैरियो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं। इन्वर्टेड ट्री का मतलब क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है। ठीक है। सबसे ऊपर जो एंटिटी 1 है ना उसको रूट का है, यानी वो जड़ है। एक ट्री जो है ना उसकी जड़ नीचे होती है, वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। इसमें क्या होता है कि आपकी रूट जो है वो सबसे ऊपर है, प्रिंसिपल सबसे ऊपर है, फिर उससे जो उसकी शाखें हैं या उससे फर्दर लोग काम कर रहे हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री।
तो जो सबसे मेन होगी ना, जो किसी से नहीं आ रही होगी, जो मेजर होगी, जैसे यहाँ पे एंटिटी 1 है या प्रिंसिपल है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है, ठीक है, तो वो एंटिटी वो क्या कहलाएगी, रूट कहलाएगी, फिर उससे आगे फर्दर डिवाइड होती जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ हिरारिकल मॉडल, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं फाइल को स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ये हो गया हमारे पास हिरारिकल मॉडल। नेक्स्ट हमारे पास है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क का मतलब है कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होना, नेटवर्क, ठीक है, जाल बिछा देना, नेटवर्क में काम करना, ठीक है। जिस तरह हमने फर्स्ट टाइम में भी नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें हर डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ किसी ना किसी तरह लिंक्ड है, वो हमने डिफरेंट तरीक़ों से पढ़ा था कि किस तरह लिंक्ड है। सो नेटवर्क मॉडल क्या है? नेटवर्क मॉडल का हिरारिकल मॉडल का जो मेजर आप लोग डिफरेंस देख लें, यहाँ पे देखें, जो आपकी एंटिटी 1 है ना, वो देखें एंटिटी 2 और एंटिटी 3 में गई। अगर आपने एंटिटी 4 को देखना है ना, वो किससे लिंक है, तो देखिए वो एंटिटी 2 से लिंक है। एंटिटी 4 का एंटिटी 1 से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अगर उसका कोई रिलेशनशिप है तो वो एंटिटी 2 से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अब ये एंटिटी 4 एंटिटी 1 से डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम नेटवर्क में जाते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं एंटिटी 4 जो है वो देखें एंटिटी 1 से लिंक्ड है, ठीक है। एंटिटी 3 एंटिटी 1 से लिंक्ड है, फिर एंटिटी 3 जो है वो भी 5 से लिंक है, एंटिटी 4 भी 5 से लिंक है, इस तरह। तो नेटवर्क और हिरारकी का हमारे पास मेजर क्या डिफरेंस आया कि हिरारकी में रूट से आगे जो डिवाइड हुआ, फिर वो फर्दर आगे नेक्स्ट डिवाइड होता जाता है, फिर वो जो सबसे नीचे है वो उसका ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट कोई लिंक नहीं बनता। लेकिन नेटवर्क मॉडल में किसी न किसी तरह एक जो एंटिटी है, अगर उनका रिलेशनशिप बनता हो तो दूसरी एंटिटी के साथ लिंक करती है। वो कहता है दिस इज़ सम वॉट सिमिलर टू दैट ऑफ हिरारिकल मॉडल बट हैज़ वन मेजर डिफरेंस। वो कहता है ये किसी न किसी तरह हिरारिकल मॉडल से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस है। वो क्या है? वो कहता है सब ऑर्डिनेट एंटिटीज़, यानी कि ये जो एंटिटी 1 2 3 4 हैं, ये सब ऑर्डिनेट जो फर्दर डिवाइड हुई हैं जो हैं, डिपिक्टेड बाय एरोज ऑन द नेटवर्क डायग्राम। डिपिक्टेड बाय एरोज, उसने सब ऑर्डिनेट एंटिटी की डिफाइन किया है यहाँ पे इस डायग्राम में, कि जिन एंटिटीज़ की तरफ एरो आ रहा है, जिनको एरो से डिपिक्ट किया गया है, इशारा किया गया है या उनकी तरफ कहा गया है, वो एंटिटीज़ आप उनको क्या कहोगे? सब ऑर्डिनेट्स एंटिटीज़ हैं, यानी कि उनके साथ मिलकर काम हो रहा है। मे पार्टिसिपेट इन एज मैनी सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप एज डिज़ायर्ड। वो कहता है कि ये सब ऑर्डिनेट एंटिटीज़ जो हैं ये जितने चाहे रिलेशनशिप्स बना सकती हैं, ठीक है। Therefore, a much more complex diagram may be used to represent the structure of the database। लेकिन कहता है कि फिर इसमें ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई। यानी कि अगर मैं इस डायग्राम में कहूँ कि प्रिंसिपल जो है उसने टीचर को मैसेज दिया, टीचर ने जो है वो जाके क्या किया, एंटिटी 4 को मैसेज दिया जो कि स्टूडेंट है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एंटिटी 4 जो है ना वो एंटिटी 1 से कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि यहाँ पे मैं कहती हूँ कि एंटिटी 1 ने जो है वो एंटिटी 3 को भी मैसेज दिया, एंटिटी 4 को भी मैसेज दिया, एंटिटी 4 ने एंटिटी 5 को कहा। अब एंटिटी 5 हो सकता है जाके एंटिटी 1 से दोबारा कॉन्टैक्ट कर ले, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन कहता है कि इस तरह जो आपकी डायग्राम्स है ना वो, या आपका डाटाबेस जो है ना वो कम्प्लेक्स होता जाता है, यानी उसमें कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है कि वो उधर डाटा जा रहा है, वो उधर जा रहा है, इधर जा रहा है। फिर अगर आप डाटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमने कहा था कि हम डाटा ऐड कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो फिर इस तरह होता है कि अगर आप एक जगह पे चेंज करेंगे तो हो सकता है दूसरी जगह पे चेंज कर ना होना हो, लेकिन वहाँ भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। वो कहता है नेटवर्क प्रोवाइड्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन अ सिंपल हिरारिकल सिस्टम इन द डाटा रिलेशनशिप मे बी मेंटेन। वो कहता है कि जो आपका नेटवर्क है वो मोर फ्लेक्सिबल हो जाता है, हिरारिकल नेटवर्क प्रोवाइड है मोर फ्लेक्सिबल देन अ सिंपल हिरारिकल। वो कहता है कि जो आपका नेटवर्क जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये आपका मोर फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू हिरारिकल सिस्टम। कब? जब आपने रिलेशनशिप्स बनाने होते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके इस डायग्राम में आप रिलेशनशिप आपके इतने नहीं क्रिएट हो रहे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप रिलेशनशिप बना सकते हो, ये मोर फ्लेक्सिबल है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेशनल मॉडल, दैट इज़ कॉमनली आप कह सकते हैं कि यूज़ होता है ये डाटाबेस के लिए, या ये मतलब मोर इजी है, मोर कन्वीनियंट है, ठीक है। रिलेशनल डाटाबेस या रिलेशनल मॉडल यहाँ पे बात हो रही है। This system consists of a collection of simple files or relation or entities, each of which has no structural or physical connections such as those typically used in hierarchical or network system। कहता है कि जिस तरह हमने ऊपर हिरारिकल और नेटवर्क मॉडल्स की बात की, जिसमें आपको स्टूडेंट को टीचर के साथ, टीचर को प्रिंसिपल के साथ, और इस तरह आपको रिलेशनशिप्स बनाने पड़े थे, कहता है इसमें ऐसा नहीं है,
ठीक है। आपको ऐसा ऐसा मतलब वो कम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। आपका क्या होता है कि आपकी जो एंटिटी होती है ना उसका टेबल बना दिया जाता है। तो टेबल जब भी बनेगा किसी भी चीज़ का टेबल आपने क्रिएट किया तो आप देखिए ना एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आ गई, एक टेबल फॉर्म में आ गया, तो आपको उसमें चीज़ ऐड करना, डाटा डिलीट करना, तो वो एक इजी कन्वीनियंट हो गया। ठीक है। तो रिलेशनल मॉडल क्या होता है, टेबल फॉर्म में होता है जिसमें आपका डेटा जो है वो टेबल फॉर्मेट में शो होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डिफरेंट फाइल्स होती हैं जो टेबल फॉर्मेट में होती हैं, जिसका ना कोई सच स्ट्रक्चर नहीं होता या फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है बाकी सबके साथ। फिजिकल का मतलब यहाँ पे ये है कि फिजिकली वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते, लेकिन लॉजिकली वो एक दूसरे के साथ उनका फुली कनेक्शन होता है, उनके आपस में रिलेशनशिप्स होते हैं। जबकि हम नेटवर्क में जैसे हम बात करें तो वहाँ पे आपको रिलेशनशिप्स बनाने पड़ रहे थे। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हम रिलेशनल मॉडल में दो तरह से पढ़ते हैं। एक हमारा होता है इंटरनल व्यू और एक होता है लॉजिकल व्यू। लॉजिकल व्यू जो होता है ना वो होता है कि डाटा आपको किस शक्ल में दिखाई दे रहा है, आपके पास किस फॉर्मेट में आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड लॉजिकल व्यू। तो आपके पास जी एक टेबल बना हुआ आएगा। ठीक है। जैसे आपका रजिस्टर होता है इसमें उसमें टेबल बनाता है कि ये 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर्स हैं, फिर नेम है, फिर आपके फ़ोन नंबर्स लिखे हुए इस तरह। ठीक है। तो वो क्या होता है लॉजिकल व्यू जो आपको नज़र आ रहा है। लेकिन उसका इंटरनल व्यू क्या होगा कि उसके पीछे पूरी, हर स्टूडेंट के पीछे एक पूरी फाइल होगी जिसमें आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो वो एक स्टूडेंट एक फाइल जो है दूसरी फाइल से किस तरह कनेक्ट होगी, तो दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल उसका वो। आपने यहाँ पे रिलेशनल मॉडल में सिर्फ इतना अपने जहन में रखें कि इसमें जो है टेबल फॉर्मेट में होता है और इनका कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता जिस तरह के हिरारिकल का या नेटवर्क सिस्टम का होता है। कहता है द वेरियस एंटिटीज पोजेस द इंटर रिलेशनशिप एज डिपिक्टेड बाय अ नेटवर्क लाइक डायग्राम। कहता है कि यहाँ पे एंटिटीज़ जो हैं वो आपको रिलेशनशिप बनाती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसे कि नेटवर्क डायग्राम में था। जैसे यहाँ पे एंटिटी 4 जो है वो एंटिटी 2 के साथ कनेक्ट है, एंटिटी 1 एंटिटी 2 से, एंटिटी 2 एंटिटी 3 से, और इस तरह सो ऑन। एरो से हमें पता चलता है कि कौन किसके साथ कनेक्ट है। बट दीज रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन द डाटा कंटेंट of the entities involved, not by pointer chains or any other structural connection techniques। वो कहता है कि यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके साथ कनेक्ट है, ये क्या, इसका मतलब है कि इनका डाटा जो है ना, इनके अंदर जो डाटा आपने सेव करवाया है वो आपस में इंटरलिंक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एंटिटी 4 में जो है वो टीचर की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। अब टीचर की इन्फॉर्मेशन में टीचर को कौन सा लेक्चर है, कितने बजे लेक्चर है, किस टाइम पे लेक्चर है, किस सब्जेक्ट का लेक्चर, कौन सी क्लास में है और उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। एंटिटी 2 हमारे पास स्टूडेंट की एंटिटी है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि टीचर स्टूडेंट से, इसका मतलब ये है कि जो टीचर का लेक्चर नंबर 4 है वो स्टूडेंट के लेक्चर नंबर 2 में, मतलब सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर का उस टीचर के साथ लिंक कर रहा है। इसका मतलब इस तरह है। ठीक है। रिलेशन बनाया हुआ है लेकिन डाटा का रिलेशन है, नॉट द एंटिटीज़। ठीक है जी। आज हमने डिस्कस किए हैं डेटाबेस मॉडल्स। ठीक है। जिसमें हमने हिरारिकल मॉडल पढ़ा जो स्टेप बाय स्टेप आता है। उसके बाद हम लोगों ने नेटवर्क मॉडल पढ़ा जिसमें हम लोग हर एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन ये रिलेशनशिप बनाने के लिए फ्लेक्सिबल है। और उसके बाद हमने रिलेशनल मॉडल पढ़ा जो कि हमारे पास एंटिटीज़ या रिलेशन या टेबल्स का आपस में इंटरकनेक्शन दिखाता है। थैंक यू।